हमारे पास कई लाखों लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जी हैं, ये सब कुछ मुसलमानों ने ही बनाया हुआ है, सब कुछ क्रिएट उन्होंने किया है। आज जब ये कह रहे हैं जी ऐसे हो सकता है, हमारा कुरान मजीद खोले ना आप इस। दोस्तों, अभी तक जो आपने देखा ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्शन टू रिएक्शन के एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो बेहद ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए मैं आप सबसे अभी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोज़ पर रिएक्शन दिए हैं और एक से बढ़कर एक नमूने देखे हैं मैंने। पर यकीन मानिए, इस वीडियो में जो बंदा है ना, उसका पाकिस्तानी टाइप का मोटिवेशन लेवल बहुत ही ज़बरदस्त है। अब आप सोच रहे होंगे पाकिस्तानी टाइप का मोटिवेशन लेवल क्या होता है, तो पूरी वीडियो देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे पाकिस्तानी टाइप का मोटिवेशन लेवल क्या होता है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। हाफिज, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, हम लोग मुसलमान हैं। हमारे बेचारे पाकिस्तानी और इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस, इन बेचारों की आइडेंटिटी क्राइसिस कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। इन बेचारों को कदम कदम पर प्रूफ देना पड़ता है कि ये मुसलमान है। मैंने दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा है कि उस देश के लोगों को कदम कदम पर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कुछ इस तरह से देनी पड़ती है कि मेरा नाम एंथनी है और मैं एक क्रिश्चियन हूँ, या मैं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता हूँ, या मेरा नाम विनोद है और मैं हिंदुइज्म से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जब बात पाकिस्तानियों की होती है ना, तो उन बेचारों को हर कदम पर एक प्रूफ देना पड़ता है कि मैं अब्दुल्ला हूँ और मैं एक मुसलमान हूँ। मतलब कितना अजीब लगता है ना, जब आपने अपना नाम अब्दुल्ला बता दिया तो लोगों को पता चल गया कि भाई नहीं, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हो। लेकिन नहीं, पाकिस्तानियों के लिए चीज़ें इतनी आसान कैसे हो सकती है भला? इन्हें एक प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ। गजब। साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है। और हमारे पास कितने कह रहे हैं 100? 1 लाख। 1 लाख। हमारे पास कई लाखों लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। अच्छा, 1 मिनट यही रुकिएगा सर। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज में लिहाज में आगे है। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ किरदार में कोई आगे नहीं। आप बताइएगा। क्रिकेट के हवाले से अगर आप बात करें, मैं खुद एक क्रिकेटर हूँ। क्रिकेटर जो है ना, वो उनकी मैनेजमेंट अच्छी है। अब आप यही रिसेंटली वर्ल्ड कप देख लें, कोहली, रोहित शर्मा, ये सारे उन्होंने अपने बैट्समैन और बॉलर्स डाले हुए थे जो सारे लड़ाकू थे, वॉरियर थे। आपने कहा कि वहाँ पर टॉप ब्रेन्स नहीं है। अगर हम बात करें, टावर नहीं देखा? कौन सी बच्ची थी? 9 साल की बच्ची थी जिसने ये बनाया था। 16 साल उसकी एज हुई और उसकी डेथ हो गई। उसके पीछे भी अमेरिकन लोगों का हाथ था। अच्छा, मैं बात करूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो आपने 4 नाम बताएंगे, वहाँ 40 नाम निकलेंगे। यहाँ पर अगर आप 40 इसलिए निकलेंगे, उनकी आबादी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। हमारी पॉपुलेशन कौन सा रैंक पे आती है? हमारे तकरीबन 6 पे आ रही है। 5 पे आती है। देखे तो इंडिया फर्स्ट पहले नंबर पे पे आ रहा है। हाँ। हाँ जी, फर्स्ट नंबर पे अगर आ हम रहा है। बात करें उनके टॉप ब्रेन की, गूगल का सीईओ कौन है? इंडिया के ही है। यूट्यूब का? वो भी इंडियन ही है। माइक्रोसॉफ्ट का? इंडियन ही रखा हुआ है इन्होंने। ऑलमोस्ट सबका। मेरा फिर एक ही आंसर आपको होगा कि आप जितने मर्जी उनके सगे हो जाएं, वो आपके हो जाएं, वो नॉन मुस्लिम है। वो हमें इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का सीईओ बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब है वो काबिल है। आपने
एजुकेशन कुछ ना कुछ तो की होगी ना, कुछ बैचलर लेवल या मास्टर्स आपने किया होगा ना। एक चीज़ है मेरे ख्याल से H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो किसने बनाया है? जाबिर बिन हयान ने। बाकी सब किसने बनाए? सब के ऊपर अमेरिकन और अंग्रेज लोगों के नाम है, हमारे क्यों नहीं है? ये सब कुछ मुसलमानों ने ही बनाया हुआ है, सब कुछ क्रिएट उन्होंने किया है। आज जब ये कह रहे हैं जी ऐसे हो सकता है, हमारा कुरान मजीद खोले ना, आप इस्लामिक एजुकेशन भी ले ना, कुरान मजीद खोल के बैठे हैं, वो चीज़ें जो हमारे इस्लाम ने 1400-1500 साल पहले बता दी, वो आज ही अखज़ कर रहे हैं, आज उनको ये क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास एजुकेशन का होना भी तो ज़रूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दें इस्लामिक एजुकेशन को, अच्छा। उसके बाद जाके दुनिया के अंदर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमेरिका तो दरियाफ्त हुआ है, आपके सामने कोलंबस ने किया है, थोड़ा ही अरसा हुआ है। हमारा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। सब बिल्कुल, बेशक इस्लाम की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, हर किसी पे जरूरी है, लेकिन लेकिन क्या, ये बात नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, इस्लामिक एजुकेशन क्या- की बात आ गई क्या- उस पे, लेकिन नहीं, कमेंट्स नहीं उस पे। क्या इस्लामिक एजुकेशन कुरान मुकम्मल पढ़ने से क्या आप साइंसदान बन जाओगे? बिल्कुल बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? कुरान मजीद की आप तालीमात लें, उसके अंदर सारी साइंस उसके अंदर मौजूद है। ये कहाँ से निकली है साइंस? अच्छा, ये साइंस कहाँ से आया है? कुरान मजीद ने दिया है। हमारे सहाबा कराम किसी से कम थे क्या? तो हमारा आज तक मौलवी उल्मा चांद तक क्यों नहीं गया, साइंसदान क्यों नहीं बना? यही बात, बिल्कुल आप पॉइंट पे पहुंची हैं। हमारे जो इस टाइम हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं, वो किनकी कठपुतलियां हैं? डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, अमेरिकन की और यहूदियों की। ये फलस्तीन पे क्या हो रहा है? चल रहा है ना, उसको 40 डेज होने वाले हैं। क्या चल रहा है फलस्तीन के अंदर? कोई आपका हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई बंदा उठ के बोला है कि क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। इस्लाम के ऊपर चल नहीं रहे ना, अच्छा, अपना एक्शन नहीं दे रहे उसके ऊपर, अच्छा, तो कैसे कोई मौलवी साइंसदान बन सकता है? ये अपना अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया है, वो मौलवी थे। मौलवी नहीं थे ना, तो उनको क्या किया आपने? उनको आपने लाइट तक नहीं दी, उनको घर के अंदर महसूर करके रख दिया आपने। इंडिया के अंदर इनकी एटमी क्या ताकत रहे हैं किसने बनाया उनको? हमारे मुसलमान ने बनाया, डॉक्टर हमारे नहीं, हमारे नहीं है, मुसलमान की बात कर रहा हूँ। हमारे नहीं है, नहीं। उधर के मुसलमान है, उधर के ओहो, मुसलमान क्या हो है, गया आपको? हिंदुस्तानी थे वो, ठीक है। हम मुसलमान की पाकिस्तान बात कर रहा हूँ, मुसलमान कहीं भी है वो हमारा भाई है। पाकिस्तानियों की एक सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जब भी किसी मुस्लिम व्यक्ति या मुस्लिम देश को देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि उस मुस्लिम व्यक्ति या उस मुस्लिम देश पर इनका पूरा अधिकार है, पाकिस्तान का पूरा अधिकार है, और उससे पाकिस्तान के हिसाब से चलना चाहिए, पाकिस्तान की विचारधारा के हिसाब से ही काम करना चाहिए। ये इन लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। और दूसरी चीज़, ये अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका इन्होंने ले रखा है, जबकि हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनका दोगलापन है और कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमेशा पाकिस्तानी हमेशा सीना पीट पीट कर रोते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों पर भारत जुल्म कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात जब चीन की आती है, चीन में मुसलमानों पर इतने जुल्म हो रहे हैं सिंजियांग प्रांत में, जब बात उसकी आती है तो ये चुप्पी साध जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, या तो फिर कह देंगे कि जी हमें तो उस बारे में कुछ पता ही नहीं। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन में मुसलमानों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं। और ये जब बात चीन की आती है तो सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान ही नहीं, पाकिस्तान की आम जनता भी मुकर जाती है, चुप्पी साध लेती है। क्यों? क्योंकि चीन से इन्हें डॉलर जो मिल रहे हैं यार, अगर चीन के बारे में कुछ बोल दिया तो डॉलर्स आने बंद हो जाएंगे, भीख मिलनी बंद हो जाएगी। खैर, ये तो एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ। अभी जो इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये पाकिस्तानी, आपने हर पाकिस्तानी को सीना पीट पीट कर रोते हुए देखा होगा। ये कहते हैं कि गाजा के लोग हमारे भाई बहन हैं, हम उनके लिए जान दे देंगे, हम उनके लिए ये कर देंगे, हम उनके लिए वो कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं की सरकार इजराइल को गोला बारूद भेज रही है, वो गोला बारूद जो गाजा के लोगों के ऊपर गिराए जा रहे हैं। अब इनका दोगलापन आया सामने, लेकिन पाकिस्तानी इतना सुनकर भी कुछ नहीं कहेंगे। मुसलमान ने बनाया, मुसलमान को जब एटमी ताकत बनाया, इंडिया को बनाया, तो उन्होंने कहाँ पे बिठाया उसको? सदर की सीट पे बनाया, तो हमसे बेहतर हुए ना हिंदुस्तानी, वो हमसे बेहतर हुए ना वो। अगर किसी में हम मिलकर किसी में देखते हैं, और चीज है, बेहतर होना और जरूरी है। आप किसको किस पे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो चीज और है। टॉप माइंड और चीज है। इंडिया की एजुकेशन और पाकिस्तान की एजुकेशन में करंट फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। वो एजुकेशन पे फर्स्ट नंबर पे जा रहे हैं। तो टॉप माइंड निकलेगा ना, जब अच्छी तालीम मिलेगी तो टॉप ब्रेन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। यहाँ पे तालीम नहीं अच्छी की बात बताऊँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लुक है, ठीक है।
और इस टाइम में खड़ा हूँ लाहौर के अंदर, पंजाब के। यहाँ का जो लिटरेसी रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 60 चल रहा है, लेकिन हमारा कितना है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 96 है। मैं क्यों बोलूँ इंडिया वाले टॉप ब्रेन है? बताएं मुझे, मैं क्यों बोलूँ? आजाद कश्मीर से, आजाद कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज है टॉप लेवल की? ये कितनी? किसने बनानी है? इसने पाकिस्तान। मैं सवाल कर रही हूँ, है कितनी है? नहीं, आपको मैं अपने सवाल का खुद ही जवाब दे रहा हूँ। वो मतलब इस तरह नहीं कि आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वहाँ यूनिवर्सिटी किसने बनानी है? पाकिस्तान हुकूमत ने बनानी है ना, इसके अंडर है वो वाली स्टेट भी। तो ये आजाद कश्मीर कैसे हुआ फिर? वो है तो आजाद ना, आजाद कश्मीर का मतलब कश्मीर उसका नाम है और आजाद है वो। आजाद का मतलब क्या है? आजाद है तो सब कुछ खुद कर लेना, पाकिस्तान क्यों करे? तो पाकिस्तान भी तो आजाद है, सब कुछ कर रहा है। आपको इन सारी शॉर्ट, facilitation इन मिली हुई है। शॉर्ट पाकिस्तान अंडर आता है ना कश्मीर, कश्मीर पाकिस्तान अंडर आता है ना, पाकिस्तान करेगा सब कुछ, यही हाँ, है ना। बिल्कुल। आजाद कश्मीर तो ना हुआ, सिर्फ नाम हुआ ना आजाद कश्मीर का, करना तो पाकिस्तान ने रियासत सब है, कुछ। हाँ, आजाद रियासत है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने सब रियासतें कुछ होती करना है ना, पाकिस्तान ने सब कुछ करना है। कितने टॉप की यूनिवर्सिटीज है कश्मीर के अंदर? नहीं, इस तरह कुछ भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में है? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी नहीं, है। होंगी, नहीं पता जिस बात का तो मैं है, होंगी मैं बोलूंगा। बता रही हूँ क्यों? है। अगर आप अभी गूगल पे सर्च करो तो टॉप की यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर में पता है निकलेगी, क्यों? श्रीनगर में इंडिया का जो निकलेगी। लिटरेसी रेट चल रहा है ना, जो नंबर 1 पे आ रही है, वो मकबूजा कश्मीर के लोगों की ही वजह से आ रही है। अच्छा। वहाँ पे अगर 6000 बंदा PhD करके फ्री हो रहा है, तो हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 3। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया रहेगा मैंने जब कहा था कि पाकिस्तानी टाइप का मोटिवेटेड बंदा, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को उसका डेफिनेशन समझ में आ गया रहेगा इन भाई साहब की बातें सुनकर। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कॉमेडी। खैर दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।